हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टार्टिंग में आज का चैप्टर इंट्रोडक्शन है। हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम के बात करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स? थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन, इन मोशन। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with conversion of mechanical energy into heat energy, and vice versa, समझिए बेटा इस चीज़ को। जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, वो ईजिली कन्वर्ट हो जाती है। उसके हम ए लॉट ऑफ एग्जांपल देखते हैं किसमें? हीट एनर्जी में। अल्टीमेटली बेटा वो हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? अपने हैंड को रब कर रहा हूँ। तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। और आफ्टर सम टाइम वी फील वार्म। ये जो वार्म फील कर रहे हैं बेटा, दिस इज द हीट एनर्जी। तो ईजिली एग्जाम्पल हम देख सकते हैं किसके? मैकेनिकल इनटू हीट। पर जब हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इंजन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में ऑटोमेटिकली अपने आप नेचुरली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ वी डिस्कस ए सिस्टम। तो सिस्टम होता है बेटा एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। इट इज एन असेंबली ऑफ ए लॉट ऑफ पार्टिकल्स, assembly of two or more particles. Means atoms or molecules. Atoms and molecules. तो यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे बेटा हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? तो इसको हम सिस्टम कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन से पैरामीटर हम इसमें डिस्कस करेंगे? सिस्टम के पैरामीटर्स जिस पे हमें कंसंट्रेट करना है। पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास ऑफ द सिस्टम एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, पैरामीटर है, ये कौन से पैरामीटर है? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। मैक्रो का मतलब लार्ज, बड़ा, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पे हम जो उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल तक नहीं जाएगा। जस्ट हम किसकी बात करेंगे? बड़े बड़े पैरामीटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, इनकी बात करेंगे। आगे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे कौन से पैरामीटर्स? मैक्रोस्कोपिक। और वहाँ पे KTG में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर? माइक्रोस्कोपिक। तो अब ये जो सिस्टम है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हम कब कह सकते हैं बेटा ये इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है? थर्मल इक्विलिब्रियम।
तो अगर ये जो पैरामीटर्स हैं ये चेंज नहीं होंगे किसके साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम, तो हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो नोट डाउन कीजिए, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium if thermodynamic parameters, if parameters pressure, volume, temperature, mass, composition, etc., internal energy, ठीक है, do not change with time, do not change with time। अगर ये पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर, ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स चेंज नहीं होते किसके साथ, टाइम के साथ, तो हम कहेंगे जो हमारा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो किस में है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नोट कीजिए बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा सिस्टम के बाद, सिस्टम को जो सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो वॉल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्स, टू टाइप्स ऑफ वॉल्स जिनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वन इज एडियाबैटिक। ये जो एडियाबैटिक है बेटा, इसको हम, और दूसरा नाम क्या है, नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल। और जो सेकंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वॉल, एंड टेक्निकल नेम इज डायाथर्मिक वॉल। जैसे इसका एडियाबैटिक है, इसका क्या है, डायाथर्मिक वॉल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, ये हीट को अलाउ नहीं करती बिटवीन टू सिस्टम, डज नॉट अलाउ टू हीट, डज नॉट अलाउ टू हीट थ्रू इट, ये अपने अंदर से हीट को अलाउ नहीं करती। तो अगर दो सिस्टम ए और बी के बीच में कैसी वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है, तो वो हीट को फॉलो अलाउ नहीं करेगी, हीट के फ्लो को, डज नॉट अलाउ हीट थ्रू इट। लेट अस कंसीडर, एडियाबैटिक वॉल को समझाते हैं। ये हमने दो सिस्टम कंसीडर किए, ए एंड बी, और यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या है, जिन्होंने इसको कवर अप किया हुआ है, एक एडियाबैटिक, और इनके बीच में भी क्या है, एडियाबैटिक। ये जो लाइन है कौन सी है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल। लेट अस कंसीडर, इसका टेम्परेचर है TA, प्रेशर PA एंड वॉल्यूम VA। यहाँ पे टेम्परेचर TB, प्रेशर PB और वॉल्यूम VB, ये इसके इंडिविजुअल पैरामीटर्स है। अब हीट तो अलाउ नहीं करेगी ए से बी या बी से ए में, तो इसके जो पैरामीटर्स रहेंगे बेटा, वो क्या रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, वो डू नॉट चेंज विद टाइम। तो ये एक लंबे टाइम तक ये किस में रहेगा, आपका सिस्टम ए इक्विलिब्रियम में रहेगा, सिस्टम बी भी ऑल्सो इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम ए इक्विलिब्रियम में किसके साथ, किसी के साथ नहीं, जस्ट क्योंकि इसके पैरामीटर्स चेंज नहीं कर रहे। इसी टाइप से सिस्टम बी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, itself। तो सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं कहूँ टू सिस्टम्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स, फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और इसका है 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या दो सिस्टम जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है वो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। कंडीशन, इफ देयर इज एडियाबैटिक वॉल्स अराउंड इट, अगर उनके चारों तरफ एडियाबैटिक वॉल है लाइक दिस, तो वो सिस्टम, दोनों के दोनों सिस्टम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम, ठीक है, किस में होंगे, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल क्या करती है, अलाउ नहीं करती सिस्टम को, हीट फ्लो नहीं करेगी। कंडक्टिंग वॉल क्या करती है बेटा, डज अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, does allow the flow of heat
थ्रू इट। ये हीट के अलाउ को, हीट के फ्लो को अलाउ कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो सिस्टम हैं ए एंड बी, प्रेशर PA, टेम्परेचर TA, वॉल्यूम VA, और यहाँ पे PB, TB एंड VB, ये इंडिविजुअल पैरामीटर। बाहर इस बार जो वॉल है वो कैसी है, सेम एडियाबैटिक, दिस एंड दिस इज अगेन एडियाबैटिक। पर ये जो वॉल है जो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन टू सिस्टम, दिस इज डायथर्मिक वॉल। कैसी वॉल है, डायथर्मिक वॉल। और ये क्या करती है बेटा, अलाउ करती है, हीट जा सकती है, हीट फ्लो कर सकती है। तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया टेम्परेचर ऑफ A इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B, तो TA के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं विद ए फास्ट रेट, और ये जो वाइब्रेशन है ये स्लो मूव कर रही है। अब ये वाइब्रेशन TA का और ये TB इसके साथ स्ट्राइक करता है और इसकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज होती है। हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, हीट ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, इस टाइप से। और ये कब तक वाइब्रेशन होगा, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो ये डायथर्मिक वॉल की जो करैक्टरिस्टिक्स है बेटा, ये आपको याद रखनी है। ये अलाउ करेगी, और ये जो हमारी एडियाबैटिक वॉल है डज नॉट अलाउ टू क्रॉस दी वॉल। तो यहाँ तक बेटा आप एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे जैसे कि लॉ हमने डिस्कस किए हैं, न्यूटन्स में, कैपलर्स में हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पर यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो सबसे पहले जीरो लॉ को डिस्कस करेंगे, मीन्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या रीज़न है बेटा ये कब आया, इसके बारे में अगर आपको बताऊँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद ये लॉ आया थर्मोडायनेमिक्स का। इसको थर्ड लॉ नाम ना देके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना लेके क्या नाम रखा गया इसका, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ। इसका रीज़न ये है बेटा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर के बारे में हमें इंटीमेट करता है, बताता है। और ये जो टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है ये इसने दिया थर्ड लॉ ने, जिसका नाम हमने क्या रखा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, और इसका कंसेप्ट आया कहाँ से, टेम्परेचर का कंसेप्ट, फ्रॉम दिस लॉ, इस रीजन की वजह से। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको समझने के लिए अगर मैं कहूँ कि इफ़ टू सिस्टम A एंड B, इफ़ टू सिस्टम A B C, ये हमने तो तीन सिस्टम बनाए, ठीक है। इफ़ टू सिस्टम A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम किसके साथ, विद ए थर्ड सिस्टम C, ये थर्ड सिस्टम C के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। देन बोथ आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने ये नहीं कहा कि A और B थर्मल इक्विलिब्रियम, मैंने क्या कहा, A एंड B आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए सिस्टम, थर्ड सिस्टम C, देन बोथ A एंड B आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली A एंड B भी किस में आ गए होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ। इंसुलेटेड वॉल, एडियाबैटिक वॉल लगाई गई किसके बीच में, A एंड B के बीच में, और यहाँ एक डायथर्मिक वॉल लगाई गई किसके बीच में, C के बीच में। और अगेन बाउंड्री कैसी है, इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक। ये वाला जो लाइन है ये कौन सी है, एडियाबैटिक, और ये जो डॉट से मैं दिखाऊंगा ये कौन सी है, डायथर्मिक। तो दिस इज द डायथर्मिक, और ये कौन सी है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। तो यहाँ पे देखो बेटा डायथर्मिक है, तो इसके बीच में क्या होगा, हीट का लेन देन होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, हीट का कन्वर्जन होगा, B से C जा सकती है, C से B जा सकती है, और आफ्टर सम टाइम ये दोनों किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। आफ्टर सम टाइम ये दोनों भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। उसके बाद क्या किया बेटा हमने, इस डायग्राम में वॉल्स को इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया हमने, वॉल्स को इंटरचेंज। ये जो बाउंड्री वाली वॉल है इसको तो एज इट इज़ रखा, एडियाबैटिक।
अब ये वाली वॉल हमारी कौन सी है, एडियाबैटिक, और ये जो वाली वॉल है ये क्या है, डायथर्मिक। ए बी सी ये हमारे सिस्टम थे। देखो पहले ये डायथर्मिक बताई मैंने फर्स्ट डायग्राम में, और ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ये डायथर्मिक वॉल है, आफ्टर सम टाइम दीज टू आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। पर ए और बी इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। कौन सी वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है। इनके बीच में कौन सी है, एडियाबैटिक। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, इसकी वॉल और इसकी वॉल को इंटरचेंज कर दिया लाइक दिस। और उसके बाद क्या हुआ, ये डायथर्मिक वॉल होने की वजह से यहाँ पे स्टेट चेंज होनी चाहिए थी, हीट का फ्लो होना चाहिए था। पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट मीन्स ये दोनों भी आपस में किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। हमने ऑब्जर्व किया कि जब इसका थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, TA इज इक्वल टू TC। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हुए तो इनका टेम्परेचर सेम हो गया, और बाद में जब इनका टेम्परेचर देखा तो ये भी क्या है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इनका टेम्परेचर भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इफ़ टू सिस्टम, मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। इफ़ टू सिस्टम A एंड B, इफ़ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम A एंड B are in thermal equilibrium with a third system C, then both A and B are also in thermal equilibrium। अगर दो सिस्टम, अगर मैं ये कहूँ कि दो स्टूडेंट्स का एक कॉमन फ्रेंड है, तो हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम वो दोनों स्टूडेंट्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। इस टाइप से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर से जो आपको लिखना है डेफिनेशन क्या है, इफ़ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम C, देन बोथ A एंड B आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद बेटा हमें ये पता चलता है, यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया फर्स्ट टाइम, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें किसका कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। और क्या बताया गया, वो फिजिकल क्वांटिटी जो ये इंश्योर करती है टू सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज temperature। the physical quantity which tells us about the system, which tells us about the systems are in thermal equilibrium or not, is known as टेम्परेचर। और ये डेफिनेशन बेटा इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई टेम्परेचर कि बाद में हम क्या कहने लगे, डायरेक्ट अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल होगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, दो सिस्टम का अगर टेम्परेचर इक्वल होगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसने क्या बताया हमें, टेम्परेचर के कंसेप्ट से हमें क्या पता चला, डायरेक्शन ऑफ हीट का पता चला। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम, इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट, इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट। पहले बहुत से मिसकंसेप्ट थे, वो सब ऑब्सलीट हो गए जब हमारा टेम्परेचर का कंसेप्ट आया। पहले हमारा मानना था हीट जो है वो क्या है, हॉट बॉडी को हमने ये हॉट टी ली, उससे कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। फिर दूसरी डेफिनेशन आई, साइंटिस्ट ने कहा हीट हमेशा कोल्ड एरिया में रहना पसंद करती है, उस तरफ मूव करती है। ठीक है, पर जब टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर हुआ तो इसमें हमें एग्जैक्टली पता चला, इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा हीट बेटा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है। आज हमने देखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में, डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।